हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्पेंशन। तो सबसे पहले हम सस्पेंशन पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक, तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सस्पेंशन। बच्चों, सस्पेंशन हमारा एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो सस्पेंशन एक टाइप का ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें उसके पार्टिकल्स जो होंगे सब्सटेंसेस के वो थ्रू आउट मिक्सचर में स्प्रेड आउट होंगे, मतलब पूरे मिक्सचर में वो फैले हुए होते हैं, बट वो डिसॉल्व नहीं होते किसी भी सॉल्वेंट में। मतलब अगर सिंपली हम बोलें तो सस्पेंशन एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सब्सटेंसेस फैले होते हैं बट एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक, यदि हम सस्पेंशन के एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल सकते हैं चाक वाटर मिक्सचर, और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं मडी वाटर, और बोल सकते हैं हम फ्लूर वाटर, और बोल सकते हैं हम सैंड वाटर मिक्सचर etc। मींस बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं सस्पेंशन के। पहला जो हमने एग्जांपल लिया है चाक वाटर मिक्सचर। अगर चाक पाउडर को आप पानी में घोलो तो हमको ऐसा लगता है कि जो चाक पाउडर है वो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है। क्यों लगता है? क्योंकि वो जो चाक पाउडर होता है वो पानी में पूरी तरीके से फैल जाता है। बट अगर कुछ टाइम तक हम उस मिक्सचर को छोड़ दें तो जो चाक पाउडर होता है वो नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाता है। मतलब जो चाक पाउडर होता है वो पानी में फैल तो जाता है बट पानी में वो डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक टाइप का सस्पेंशन है। अगर मडी वाटर की बात करें हम तो हम बोल सकते हैं कि जो गंदा पानी होता है, तो जो गंदा पानी होगा उसमें जो सैंड के कुछ पार्टिकल्स होंगे, कुछ सॉयल के पार्टिकल्स होंगे, तो वो वाटर में फैले हुए होते हैं बट वो डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, तो वो भी एक टाइप का सस्पेंशन है। फ्लूर वाटर की अगर बात करें तो आप ये जानते ही हो कि अगर फ्लूर को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व होने जैसा लगता है, बट अगर कुछ टाइम तक उस सस्पेंशन को हम छोड़ दें तो क्या होगा, फ्लूर जो होगा वो नीचे साइड में बैठ जाता है। ठीक, उसी तरीके से सैंड वाटर, ये तो बहुत ही पुराना एग्जांपल हो चुका है, हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ाया था तो उसमें भी इस एग्जांपल का जिक्र किया था। तो इसमें क्या होता है, सैंड वाटर में कभी डिसॉल्व नहीं होती, पूरी तरीके से स्प्रेड आउट हो जाएगी, मींस फैल जाएगी हर जगह वाटर में। बट अगर कुछ टाइम तक छोड़े मिक्सचर को तो क्या होगा कि वो जो सैंड होगी वो बॉटम में उसके जाके बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हुए हमारे सस्पेंशन की। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो सस्पेंशन होगा वो एक टाइप का क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब कि जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो वाटर में कंप्लीट तरीके से स्प्रेड आउट होते हैं बट डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं सस्पेंशन के बारे में कि ये एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो थ्रू आउट मिक्सचर में स्प्रेड आउट हो जाते हैं बट डिसॉल्व नहीं होते। ठीक,
पहली प्रॉपर्टी हो गई। अगर दूसरी प्रॉपर्टी हम बोले तो ये कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होंगे उनकी जो साइज होती है वो काफी लार्ज होती है। मतलब अगर उनके पार्टिकल्स का डायामीटर चेक किया जाए तो वो करीब करीब 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा का होता है। ठीक है, इसी के बेस पे हम तीसरी प्रॉपर्टी ये बोल सकते हैं कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं इजीली, क्योंकि उनकी पार्टिकल साइज क्या है, लार्जर है। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करें बच्चों तो हम बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके हम सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम फिल्टर पेपर यूज करें और सस्पेंशन का जो होगा उसको फिल्टर पेपर पे डालें तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है, बट जो सॉल्वेंट होगा वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर बोलें तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अनस्टेबल मिक्सचर होता है। सस्पेंशन एक अनस्टेबल मिक्सचर होता है। बच्चों अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर हम सस्पेंशन को कुछ टाइम तक छोड़ दें तो क्या होगा, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाएंगे। मतलब जो मिक्सचर होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, लास्ट प्रॉपर्टी अगर बोलें तो हम बोल सकते हैं कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं साइज में। इसकी वजह से वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। मतलब अगर उसमें से लाइट को पास किया जाए तो वो लाइट के पाथ को स्कैटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से मिक्सचर के अंदर जो लाइट का पाथ होगा वो दिखता है हमको। ठीक, सारी प्रॉपर्टीज को हम समराइज करते हैं एक बार। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या बताया, इसके पार्टिकल साइज के बारे में बताया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पार्टिकल साइज आर क्वाइट लार्ज in suspension, the diameter of solute particles is greater than 100 नैनोमीटर। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं the particles of suspension can be seen easily by naked eye। फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों हम लिख सकते हैं the particles of suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं बच्चों सस्पेंशन can be separated by filtration। लास्ट प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं it is unstable
when it is left undisturbed and the solute particles settle down। तो ये इसकी 6 मेन प्रॉपर्टीज हो गई सस्पेंशन की। पहला कि सस्पेंशन एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसकी पार्टिकल साइज जो होती है वो बड़ी होती है, मींस 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा की होती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि साइज बड़ी होने की वजह से इनको हम नेकेड आई से इजीली देख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होने की वजह से टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, मतलब लाइट के पाथ को स्कैटर कर देते हैं, ठीक, जिसकी वजह से जो मिक्सचर होगा उसमें लाइट का जो पाथ होगा वो हमको दिखता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग किया जा सकता है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि इट इज एन अनस्टेबल मिक्सचर। इसको अनस्टेबल मिक्सचर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अगर इस मिक्सचर को मीन सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए कुछ टाइम तक, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करना इस बात को, और यदि आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ना है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।